हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ट्यूशन क्लासेस पर। मैं हूं अंकित, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे RT 2009, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार कहते हैं हिंदी में से। तो ये आपके सीटेट के लिए या स्टेट लेवल के जितने भी TT के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये KVS में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और NBS की पेडागोजी में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज वीडियो को आज इसको पढ़ेंगे हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के लिए। किसी न किसी तरीके से एक दो क्वेश्चन आपके इसमें पूछ जरूर लिए जाते हैं। इसे आप सही से पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, ये पहला पॉइंट है। इसे 2002 में जो 86 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें संशोधन करके इसे पारित किया गया है। ठीक है, इसे 86 में संशोधन के द्वारा पारित किया गया है, जो कि 2002 में संशोधन हुआ था। हालांकि ये 2009 में पारित किया गया है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग पारित हुआ है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा पॉइंट चलो देखते हैं। ठीक है। दूसरा, RT एक्ट को 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त इसी 2009 को ही, इसमें लिख नहीं पाए, 4 अगस्त 2009 ये यहीं पर आएगा, ये दोनों एक ही डेट हैं। ठीक है। 4 अगस्त 2009 को ही लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है। और फिर से 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात RT एक्ट अधिनियम बना दिया गया 2009 में ही। ये सब 2009 के ही मैटर चल रहे हैं। ठीक है, ये सब 2009 में, ये सब 2009 की ही बात चल रही है। ठीक है, 2009। तो इसमें 2000, और अब इसको जाना जाता है 2009 के नाम से, लेकिन इसमें ये चौथा तीसरा पॉइंट है, मेन पॉइंट। इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 को। पूरे भारत में इसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। तो ये डेट आप याद रखिए, क्योंकि वैसे तो इसका RT 2009 नाम है, RT 2009। ठीक है। और पारित कब किया गया है? ये 1 अप्रैल 2009 को, 2010 को, इस 2010 को ये लागू किया गया। इस डेट से ये लागू हुआ है। ठीक है। और बाकी इसका नाम तो RT 2009 है। 2009 में पारित नहीं किया गया, इसे पूरे देश में 2000 और इसमें 2002, ठीक है, और 2009 और 2010, ये 3 डेटें, 3 सन हैं। इन तीनों का आपको ध्यान, 2002 में क्या हुआ, 86वां संशोधन, और 2009 में इसे राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया, और 2010 से इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसे कहाँ लागू किया गया? पूरे भारत में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन में डाल दिया जाता है। कई ऑप्शन बना लिए कि ये कब पारित की, 2009 में पूरे भारत में, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, या सन 2002 में। ये ऐसे ऑप्शन डाल देता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 21A जोड़ा गया। 21A जोड़ा गया है, इसी के अंतर्गत इसको पारित किया गया है। ठीक है, 21A जोड़कर। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। 21A शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा मिला है। 21A में क्या दिया गया है? इसे शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, और इसमें ही RT ही 2009 पारित किया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद कौन से में? 21A में इसका प्रावधान है। और ये है 6ठा पॉइंट, भारत में शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला
भारत शिक्षा के अधिकार लागू 135वां देश बना है। इससे पहले 134 देश आरटीई को लागू कर चुके हैं, 134, और भारत 135वां है। अगर पूछा जाए भारत से पहले कितने देशों ने आरटीई को लागू किया है, तो वह 134 देशों ने लागू किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 7वां, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ओ सॉरी, ये टाइप में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर होगा गया है और ये नहीं होगा, एक ही होगा। ठीक है, किया गया है। इसके अलावा 45वें अनुच्छेद में अपने 21 के अलावा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये तो इसके कुछ पॉइंट थे और मेन पॉइंट और भी आगे हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है ये। कुछ इसके मुख्य बिंदु ये हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं इसके। पहला है आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने को कहा गया है। 6 से देश का मेन पॉइंट है ये कि इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, 2008 में 1 से 12 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है, इसके पारित होती है। और 2011 में से राजस्थान सरकार ने बिल भी पास कर दिया इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका कि ये 1 से 8 तक सरकारी गैर सरकारी सभी पर लागू होगा। जो आरटी एक्ट है ये नहीं कि मतलब केवल जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी उन पर ही लागू होगा, ये गैर सरकारी उन पर भी लागू होगा, प्राइवेट स्कूलों पर भी ये लागू होगा, उन्हें भी यही नियम चलाने होंगे। ठीक है, पर प्राइवेट वाले तो खूब फीस लेते हैं, वो मानते नहीं हैं। फिलहाल सरकारी में तो यही नियम है। ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर क्लास, इसमें 25% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है, तो ये भी इसी में ही कहा गया है। ठीक है, आरटी 2009 में गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये आरटीई का 2009 का कहना है। 40 स्टूडेंट्स पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये एवरेज है, वैसे अलग अलग भी है, अलग अलग रूल्स भी हैं इसके। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि 30 कब है, 35 कब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है इसका, कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो, आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो। जैसे एनसीएफ 2005 में भी यही नियम है कुछ, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि फेल नहीं कर सकते बच्चे को। अब उसका कैसे भी करके उसे ठीक ही करना है बस आपको, और पास ही करना है, अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, 7वां पॉइंट है, कोई भी संस्थान एडमिशन पर अनुदान नहीं ले सकता है, फीस वगैरह नहीं ले सकता है, डोनेशन नहीं ले सकता है, साक्षात्कार नहीं ले सकते बच्चे का कि हम नहीं इसे इस क्लास में नहीं लेंगे, ये तो कमज़ोर है। कमज़ोर कुछ नहीं, जिस क्लास में एडमिशन होना है उसमें होके रहेगा, और आप डोनेशन में कुछ नहीं ले सकते हो, नहीं तो भारी दंड देना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है, कोई कॉलेज मना कर देता है कि नहीं हम तो इंटरव्यू लेंगे, तो उसके लिए भारी जुर्माना देना होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 8वां, बच्चों को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। दंड तो नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, ये तो रूल ही है, एनसीटीओ के जितने भी रूल्स हैं, बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते हो। ये एनसीए इसमें आरटीई में भी है और भी रूल हैं पेडागोजी वगैरह के भी, कि इसमें भी आप दंड नहीं दे सकते हो बच्चे को। ठीक है, शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर आप इसे सही से पढ़ लेते हो, 1-2 बार रिवाइज कर लेते हो, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद है ये दोस्तों। जो चैनल पर पहली बार ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल ध्यान से। आपको जिसके और बेल आइकन बाद में पास में ही होगा, उसे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसमें हम और भी वीडियो लाते रहेंगे आपके CTET के, NBS KVS जो भी पेडागोजी वगैरह के हैं। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के नहीं भागिएगा, वीडियो में बने रहो, बहुत काम का है ये RT 2009। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ अन्य पॉइंट भी हैं इसमें, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। क्या है ये, गैर प्रशिक्षित अध्यापकों पर 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य प्रशिक्षण करना होगा।
इसे कोई ट्रेंड नहीं है, पहले इसे 2009 से पास किया गया है। मतलब कोई ट्रेंड टीचर नहीं थे तो उन्हें 5 वर्ष के अंदर ही ट्रेंड होना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए शिक्षा मित्री आपके थे तो उन्हें 5 वर्ष के अंदर प्रेसिडेंट प्राप्त करना होगा, ये रूल बनाया था इन्होंने। और दूसरा पॉइंट है RT एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक। देखिए शिक्षक अनुपात अलग अलग है यहाँ पर, 1 से 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, 5 से 8 तक 35:1 है, और वैसे 40:1 भी है। ये कब है? राज्य सरकार की, ये राज्य सरकार इन्हें 40:1 मानता है। अब ऐसे RT के ये रूल हैं, 1 से 5 तक 30:1 और 5 से 8 तक 35:1, ये रूल हैं इसके, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा इन्हें पढ़ने में, ठीक है। ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और हमने सिलेक्टेड पॉइंट्स ही लिए हैं, वैसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन इतना याद रखना संभव नहीं है कि पूरी पेड़ा, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। कोठारी आयोग भी है, अब तो आपका ये भी आ गया है, 2019 का शिक्षा नीति आ गई है, और NCF 2005 भी है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसमें केवल सिलेक्टेड चीज़ों को ही हमने लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन्हें हमने शामिल किया है। हर चीज़ को इधर उधर की चीज़ों को शामिल नहीं किया है बेवजह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, RT एक्ट के अनुसार 6 से 8 तक कम से कम एक विज्ञान का शिक्षक, अब एक गणित का, एक सामाजिक अध्ययन का, अब एक भाषा का होना चाहिए। ये 6 से 8 तक का रूल है, कितने शिक्षक होने चाहिए कम से कम इस, ठीक है। जैसे यूपी में गणित विज्ञान शिक्षक की भर्ती पहले हुई थी, वो भर्ती अब बंद कर दी गई है, ठीक है, किसी वजह से, राजनीतिक कारणों से। लेकिन ये भर्ती बिल्कुल ठीक ठाक हो रही थी, क्योंकि गणित विज्ञान के शिक्षक, मान लिया भर्ती हुई, नॉर्मल भर्ती हुई प्राइमरी में, उसमें गणित विज्ञान शिक्षक कम मिले फिर, तो इसे एवरेज बनाने के लिए भर्ती की गई थी। चलिए फिलहाल चौथा पॉइंट देखते हैं। प्राथमिक स्कूल जो है वो घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और माध्यमिक स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक। इससे दूर ना हो जिससे बच्चों को जाने में दिक्कत हो। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर वाहन की व्यवस्था हो जो बच्चों को घर तक ला के छोड़ दें। ये भी RTA का रूल है। पॉइंट नंबर 5 है, विकलांग बच्चों को नियमित शिक्षा प्रदान कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है कि विकलांग बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, आप उन्हें पढ़ा सकते हो, नियमित शिक्षा प्रदान कर सकते हो, ठीक है। अब है पॉइंट नंबर 6, RT एक्ट के अंतर्गत 1 से 5 के बच्चों को 200 दिन की कार्य दिवस होना चाहिए, इतने दिन की उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। 200 दिन, 1 से 5, और 608 वालों के लिए 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, इतने दिन की उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और 7वां पॉइंट है, कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण संस्थान नहीं चला सकता है, आपको ट्यूशन वगैरह नहीं चला सकते हो, लेकिन सब चलते हैं, आप हर चीज़ जानते हो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए ऊपर कुछ देखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे हमारे इसमें, ये तो कुछ, ठीक है, ये कुछ अन्य बिंदु थे, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इन्हें हमने सही से बताया था। ये वाले हमारे पॉइंट थे, ये हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड के 25% रिजर्वेशन, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। बच्चे को शारीरिक मानसिक दंड नहीं दे सकते हो, 8 तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते हो, और कोई भी शिक्षण संस्थान एडमिशन वगैरह के लिए फीस नहीं मांग सकता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और शुरू में ये कब पास किया गया, ठीक है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही चीज़ें मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है, 21 में इसका प्रावधान है। 135वां देश है भारत जिसने इसे लागू किया है, ठीक है। RT की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को ही घुमा फिरा के एग्जाम में पूछते रहते हैं, और आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, हमारे ट्यूशन क्लासेस की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को देखते रहिए।